यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के नेता दिल्ली में 3 दिनों तक मंथन करेंगे। मंगलवार को ही पहली बैठक में 3 फेज के उम्मीदवारों की चर्चा हुई। हालांकि किसी उम्मीदवार के नाम पर अभी मुहर नहीं लगी है। खबर है कि आज की बैठक के बाद कुछ नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। यूपी में मिशन 2022 के लिए तैयार बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को टिकट बंटवारे को लेकर मैराथन मंथन किया। चुनाव में योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी नेता आज भी करेंगे माथापच्ची। इससे पहले मंगलवार को अमित शाह की अध्यक्षता में करीब 10 घंटे तक चली बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। कोरोना से लड़ रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी डिजिटल माध्यम से बैठक में शरीक हुए। मंगलवार को हुई बैठक में पहले 3 फेज के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। तकरीबन 170 सीटों को लेकर कई स्तरों पर चर्चा की गई। फिलहाल किसी का टिकट फाइनल नहीं किया गया। बीजेपी जल्द ही पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा नहीं हुई। इसके लिए आज सुबह 11 बजे दोबारा पार्टी की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक 58 सीटों के दावेदारों के नाम सोमवार शाम लखनऊ में चुनाव अभियान समिति की बैठक में तय हो चुके हैं। कई सीटों पर 2-2 नाम भेजे गए हैं, तो पार्टी करीब 45 वर्तमान विधायकों का टिकट काट सकती है। बैठक के पीछे सीधे तौर पर 2 चरणों के उम्मीदवारों के चयन के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी की कोशिश है कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको टिकट ना दिए जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बताएंगी कि उसको टिकट दिए जाने के क्या कारण है और जो उसके अपराध हैं वो भी सार्वजनिक किए जाएंगे, जिसके चलते बीजेपी की जो छवि है उसको बचाने के लिए इस पर मंथन किया जा रहा है। दूसरी अहम बात है, चूंकि पहले और दूसरे चरण में अधिकतर चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, तो बीजेपी यहां पर पहले से ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते यहां पर पार्टी का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो किन उम्मीदवारों का भाग्य उदय होता है। मंगलवार को हुई बैठक में चुनावी रणनीति से जुड़े अलग अलग पहलुओं के अलावा 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और बाकी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद डिजिटल रैली करने की योजना को लेकर भी चर्चा हुई। यूपी में 14 जनवरी को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसे देखते हुए बीजेपी 15 से 16 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।